नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अगर आप अकेला रहना पसंद करते और अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो तो इस कहानी को जरूर सुने। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अंश था। अंश बचपन से ही काफी शांत और अंतर्मुखी था। उसे बच्चों के बीच खेलने की बजाय किताबों और खुद के विचारों में खोने का शौक था। गांव में उसे अक्सर ताना सुनने को मिलता था, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है। लेकिन अंश की दुनिया इन तानों से परे थी। उसके दिल में एक गहरी चाहत थी, खुद को पहचानने की, अपनी ताकत को समझने की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। यह अकेलापन उसके लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि यह उसका साथी बन गया था, जिससे वह अपनी सबसे गहरी सोच और प्रेरणा प्राप्त करता था। अंश के माता पिता दोनों शहर में नौकरी करते थे और वो अक्सर गांव में ही अकेला रहता था। पहले तो उसे थोड़ा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेले रहकर वह अपनी आत्मा से जुड़ने का समय पा रहा था। वह सोचा करता, क्या होता अगर मैं इस अकेलेपन को एक अवसर बना लूं? वह खुद से सवाल पूछता और अपने उत्तर भी खुद ही ढूंढता। उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल बाहरी दुनिया से दूरी नहीं है, बल्कि यह अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का एक तरीका है। उस वक्त उसे यह समझ में आया कि जब तक वह खुद से नहीं मिलता, वह बाहरी दुनिया से कभी जुड़ नहीं पाएगा। एक दिन अंश ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखेगा। उसने सोचा कि अगर वह अकेले है तो क्यों न अपनी कमियों को सुधारने में समय बिताए। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। उसने किताबों में डूबकर आत्मविकास, विज्ञान और दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ी। हर दिन वह कुछ नया सीखता, कुछ नया करने की कोशिश करता। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी सफलता का मार्ग दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होकर गुजरता है। अकेले रहकर ही मैं खुद को पा सकता हूँ, वह अक्सर सोचता। अंश ने खुद पर इतना काम किया कि कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास और मानसिक ताकत बढ़ गई। उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह न केवल अपने सपनों के प्रति सजग था, बल्कि उसने अपनी ताकत भी पहचान ली थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। लोग गांव भर से आए थे। अंश भी वहां गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि बहुत से लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन वह किसी से नहीं जुड़ पाया। लोग उसे देखकर हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह हमेशा अकेला रहता है। लेकिन अंश ने खुद से कहा, यह अकेलापन ही मेरी ताकत है। जब मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं अपने आप से जुड़ता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीता हूँ। वह जानता था कि दुनिया का हर व्यक्ति अपनी अलग राह पर चलता है और अकेलेपन से उसे अपनी दिशा मिली थी। उसे यह भी समझ में आ गया कि समाज और दुनिया की नजरों में ही नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी उसे खुद को साबित करना होगा। समय बीतता गया और अंश ने जो कुछ भी सीखा, उसे अपने जीवन में उतार लिया। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। उसने खुद को साबित किया और कुछ समय बाद गांव में उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और धीरे धीरे गांव के बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अंश अब जानता था कि अकेलापन एक ऐसा अवसर है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी असली ताकत दिखा सकता है। अगर कोई अकेले रहकर खुद पर काम करे, तो वह अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकता है। वह अब यह जानता था कि अकेले रहकर ही वह अपनी आत्मा के साथ संपर्क बना सकता है और अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। तो अंत में कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि अकेलापन किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। जब कोई खुद से जुड़ता है, अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित करता है और खुद को सुधारने में समय बिताता है, तो वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अंश की तरह अगर हम भी अकेलेपन को अपनाएं और खुद पर काम करें, तो हम अपनी असल शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। अकेले रहकर खुद पे काम करना, यही असली ताकत है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।